अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। बाजार की सूरत हाल इस वक्त कुछ प्रेशर में दिखाई दे रही है और उसका जो एक्सटर्नल रीज़न है जिसके हवाले से हम पहले बात करते चले आए हैं आपके साथ, ख़ास करके एफएटीएफ के हवाले से कुछ प्रेशर इस वक्त मौजूद है। आज उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त जो वर्चुअल इजलास जारी था एफएटीएफ का, आज वो ख़त्म हो गया और उस हवाले से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या उसको बाहर निकाल देने के हवाले से फैसला हो चुका होगा और उसका फैसला जो है वो कल मोस्ट प्रोबेबली सुनाया जाएगा या फिर फ्राइडे तक उसका जो फैसला है वो सामने आ जाएगा। उम्मीद इस चीज़ की जा रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि तमाम इक़दामात जो कि एफएटीएफ की तरफ से जो दिए गए थे हमारे यहाँ, वो तमाम के तमाम इक़दामात उठा लिए गए हैं और उन पर जो कानून है वो पास हो चुका है नेशनल असेंबली से। और उसके अलावा जो एफएटीएफ के हमें जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है, हमें देखना ये है कि क्या अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और जो ख़ास करके इंडिया है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का जो है वोट किया होगा या नहीं किया होगा। इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो फ़ॉरेन इस वक्त जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और फ़ॉरेन जो रिलेशनशिप है फ़ॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ इस वक्त किस तरह का है। तो वी होप सो कि जो इस वक्त जो सूरत हाल डिवेलप होती हुई नज़र आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसका ख़ास करके प्रेशर है इस वक्त। और अगर दोनों सिनेरियोज़ को आपके सामने रखें कि अगर पाकिस्तान रहता है स्टिल उसको ग्रे लिस्ट के अंदर रहने दिया जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेट होगा, तो उसके लिए हो सकता है कि मार्केट स्टिल उस प्रेशर के अंदर रहे और मार्केट अपने बेरिश ट्रेंड तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बेरिश ट्रेंड की तरफ गामजन हो जाए। बसूरत दीगर इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जो असर है वो नज़र आ रहा है। आप पिछले अगर 3 से 4 दिन की या तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते की आप ट्रेडिंग का जायज़ा लें तो थोड़ा थोड़ा मार्केट स्लाइटली नीचे की तरफ आती चली जा रही है और उसका जो असर है वो 100 इंडेक्स के ऊपर बज़ाहिर नज़र आ रहा है। लेकिन इसका अगर दूसरी साइड अगर देखें, अगर पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है, ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आती है पाकिस्तान, तो क्या होगा? डेफिनेटली एक तो ये है कि सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, 100 इंडेक्स डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, तो काम होते हुए नजर आएगा, मार्केट के अंदर तेजी नजर आएगी, तेजी का रुझान नजर आएगा। दूसरा जो एलिमेंट है वो है सेनेट के इंतखाबात का। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग इस वक्त चल रही है, ख़ास करके खुफिया बैलेटिंग या उसको ओपन बैलेटिंग के हवाले से शो ऑफ हैंड की तरफ जाते हैं, वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट इस वक्त जारी है उसके ऊपर फैसला अभी तक वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन दोनों सूरत हाल जो है, एक तो सेनेट का इलेक्शन और दूसरा एफएटीएफ के हवाले से, ये दोनों असर अंदाज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो ज़िमनी इंतखाबात का था, उसका तकरीबन तमाम मराहिल हल हो चुके हैं, तय हो चुके हैं। लेकिन एक जो इंतखाब है डस्का NA-75 का, वो कुछ वहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज जनरेट होती हुई दिखाई दी, वहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर जो है वहाँ पर इल्ज़ाम तराशी की मुहिम जारी रही। इलेक्शन डे के हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ था कि वहाँ पर पहले उनका मौक़िफ़ ये रहा कि जो 20 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर री पोलिंग करवाई जाए। लेकिन इस वक्त जो बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस वक्त उन्होंने अपना मुतालबा जो है वो तब्दील किया है और वो ये कहते हैं कि NA-75 के पूरे जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी NA-75 की वहाँ पर मुकम्मल तौर पर री पोलिंग करवाई जाए। लेकिन आइनी नुक्ता क्या कहता है? आइनी नुक्ता ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन जो वहाँ पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो वहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन होगी एज़ पर द लॉ, जो कानून है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जो अपनी रिक्वायरमेंट देता है, रिपोर्ट तैयार करके देता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जा सकता है। और जो कि रिपोर्ट के अंदर बज़ाहिर नज़र भी आया, उन्होंने कहा है कि 20, 22 और 23 हल्के हैं, तकरीबन 23
जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर हो सकता है उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ पर रीपोलिंग करवाई जाए। तो देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त थोड़ा सा तगड़ा नज़र आ रहा है, इस वक्त कुछ इक़दाम करते हुए भी नज़र आ रहा है, कुछ इसके ऊपर बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहा है, कुछ वर्डिक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। ख़ास करके इस हवाले से उन्होंने सर्जनिश भी की उन PROs की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से, उनकी सर्जनिश भी की जिन्होंने ये हीले बहाने किए कि देर से पहुँचे, धुंध के हालात और ये चीज़ें सामने नज़र आई। उनकी थोड़ी सर्जनिश भी हुई और उनको कहा गया कि मुकम्मल तौर पर सच और के साथ खड़े हों, आप सच बोलें जो भी है। खैर, ये हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम सियासत है, निज़ाम इलेक्शन है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो हमें हमेशा से ऐसे ही मिल रहा है, ऐसे ही चलती चली आ रही है। लेकिन जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी सियासी जमात जब वो दौरे हुकूमत में होती है, वो दूसरी जो अपोजिशन जमातें उनको सिर्फ और सिर्फ दीवार से लगाने के सिवा कोई काम नहीं करती हैं। और यही हाल हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अरसा 3 साल से इस वक्त तकरीबन गवर्नमेंट में है, वो अपनी तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाए हुए है और किसी किस्म की कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। इस हवाले से हम जब अक्टूबर में प्रोग्राम कर रहे थे तो अक्टूबर में भी हमने ये कहा था कि अगर आप इस निज़ाम को ख़त्म कर देते हैं, लेट्स सपोज आप करंट प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा ले लेते हैं या करंट प्राइम मिनिस्टर असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं, इस तरह की कोई भी सूरत हाल हो जाए, तो फिर क्या इसी जो निज़ाम है, इसी निज़ाम के साथ आप इलेक्शंस करवाएंगे? तो इलेक्शंस कैसे होंगे? आपका निज़ाम तो पुराना ही है। आप जो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, लेजिस्लेशंस करनी चाहिए और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ाकार है उसको बताना चाहिए कि उसके ऊपर रायशुमारी करवानी चाहिए, आपस में वहाँ पर डिबेट होनी चाहिए कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी मौजूद है, किस तरीके से आगे आने वाला जो हमारा जो टाइम पीरियड है। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर मैं थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पाकिस्तान के ऊपर से जो तारीकी के बादल हैं वो मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तारीकी के बादल मंडला जरूर रहे हैं और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजंस यही है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं, सब एक दूसरे के ऊपर सियासी इल्जामात, सियासी वार नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो 2023 तक जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, गवादर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, ऑयल एंड रिफाइनरीज के जो रिजर्वाइज बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त अमली इक़दाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा जो CPEC है, CPEC का मंसूबा अगर मुकम्मल होता है, 1 बेल्ट 1 रोड का अगर मंसूबा मुकम्मल होता है तो ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं और उन्होंने श्रीलंका को भी 1 बेल्ट 1 रोड में शामिल करने की तजवीज़ दी है और ये एक बहुत ज़बरदस्त एक अमली इक़दाम हो सकता है। हम ये समझते थे कि अगर ये अमली इक़दामात उठा लिए जाते आज से 2-2.5 साल पहले तो ये और ज़्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो मज़ीद बेहतर हो सकती थी। आप अपने जो हमसाया ममालिक हैं, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो इस वक्त जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है उसमें अगर पाकिस्तान प्रोएक्टिव अप्रोच रखे तो उसके अंदर जो पाकिस्तान के साथ मौजूद जितने भी इस वक्त हमसाया ममालिक हैं, ईरान, इंडिया, चाइना, दूसरे जो ममालिक हैं, इन सब के साथ मिलकर किसी न किसी तरीके से आप जाकर इनके साथ काम कर सकते हैं और इनको आप लें, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त होगी तो पाकिस्तान का जो कमज़ोर तबका है, मजदूर तबका या ब्लू कॉलर तबका है या पाकिस्तान का मिडिल क्लास है, महंगाई और बेरोज़गारी कम होगी तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को घर बनाने में आसानी होगी। तो ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बात हो रही थी सियासत के हवाले से, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त थोड़ा सा नज़र आ रहा है, प्रेशर नज़र आ रहा है। आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज के बाजार की सूरत हाल पर बात कर लें तो आज ओवरऑल मार्केट में 366 पॉइंट्स की कमी देखी गई।
बंद हुआ है तकरीबन 45,362 पॉइंट्स पर। थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड की तरफ मार्केट चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसको अभी बेरिश ट्रेंड नहीं कहेंगे। मार्केट के अंदर इस वक्त 45,200 की बेहतरीन सपोर्ट मौजूद है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बैठेगी। एफएटीएफ का जैसे इजलास आज खत्म हो चुका है तकरीबन, और उसका जो फैसला है वो रख लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि कल उसका फैसला सुना दिया जाएगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक मस्बत खबर आएगी। आर्गुमेंट ये इस वक्त बिल्टअप हो रहा है कि पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन पेपर वर्क पर कर लिए हैं। एफएटीएफ की तरफ से जो इस वक्त शुनीद आ रही है, या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर ये जो बात खास करके इंडिया की तरफ से बात की गई कि पाकिस्तान ने ये अमली इकदामात नहीं उठाए हैं। पेपर वर्क इन लोगों ने ज़रूर कर लिया है, पेपर वर्क तक ज़रूर लेजिस्लेशन इन लोगों ने पास ज़रूर, कानून पास ज़रूर करवा लिया है, लेकिन ये अमली इकदामात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जबकि पाकिस्तान की साइड से अगर देखें तो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त जोर लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से एफएटीएफ से बाहर निकला है, और उन्होंने कानून पास करवाने में भी अहम किरदार अदा किया है। 159 पॉइंट्स आज ओवरऑल मार्केट के अंदर हाईएस्ट लेवल पर देखे गए। 45,887 पॉइंट्स का हाईएस्ट लेवल देखा गया 100 इंडेक्स में, और 45,205 पॉइंट्स का लोएस्ट लेवल देखा गया 523 पॉइंट्स की कमी के साथ। तो मजमूई तौर पर इस वक्त 45,000 की रेंज के अंदर है। मार्केट करेक्शन भी ले रही है थोड़ा थोड़ा। डे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट डे करेक्शन ले रही है, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है। मार्केट के अंदर बिल्कुल स्मूथ वर्किंग हो रही है। कंपैरेटिव सेशन में अगर हम देखें कल के मुकाबले में आज, तो वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखाई दिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स की अगर बात करें तो 16 स्टॉक्स की प्राइसेस में इजाफा हुआ, 78 की में कमी, और 6 की प्राइसेस जो है उनमें इस्तेहकाम देखा गया। 375 कंपनीज ने आज मजमूई तौर पर कारोबार में हिस्सा लिया। 79 कंपनीज एडवांस पर, 277 कंपनीज डिक्लाइन पर, और 19 कंपनीज रही अनचेंज्ड। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 55 करोड़ 74 लाख शेयर्स का आज मार्केट में ओवरऑल कारोबार हुआ है। 26 अरब 24 करोड़ रुपए तकरीबन इसकी कुल मालियत रही। KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 28 करोड़ 8 लाख शेयर्स का आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट किया। 50% तकरीबन ये बनता है, 50% बनता है, और इसकी जो कुल मालियत रही वो इसकी KSE 100 इंडेक्स की जो मालियत है वो कुल मालियत का तकरीबन 65% हिस्सा बनता है, 17 अरब 13 करोड़ रुपए। टॉप 5 सेक्टर्स की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर लीड करते हुए दिखाई दिया आज भी 15 करोड़ 33 लाख शेयर्स के साथ। एक दो चीज़ें हैं हम बात करेंगे जब हम इसका ओवरऑल एनालिसिस करते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर का। रिफाइनरी सेक्टर भरपूर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है 10 करोड़ 56 लाख शेयर्स के साथ। सीमेंट सेक्टर ने आज 4 करोड़ तकरीबन 38 लाख शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। 3 करोड़ 34 लाख शेयर्स कमर्शियल बैंक्स ने आज जगह बनाई चौथे नंबर पर, और इन्वेस्ट बैंक 2 करोड़ 88 लाख शेयर्स के साथ रहा 5वें नंबर पर। अब अगर इन तमाम सेक्टर्स को वन बाय वन अगर हम देख लें तो पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में। एवेंसियन 2.4 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क 24 मिलियन शेयर्स, MDL मीडिया टाइम्स लिमिटेड 19 मिलियन शेयर्स, नेटसोल 6.7 मिलियन शेयर्स, और इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें 21 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई आज। PTCL 8 मिलियन शेयर्स, टेलीकार्ड 14.9 मिलियन शेयर्स, TPL कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1.9 मिलियन शेयर्स, TRG 47 मिलियन शेयर्स, और WTL तकरीबन 27 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। इस सेक्टर का हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हम TRG के हवाले से खास करके बात करना चाह रहे थे कि TRG की अगर बात करें तो एक वक्त था कि ये 28-29 रुपए का शेयर प्राइस थी इसकी, और आज ये तकरीबन 140 रुपीज़ पर पहुंचा हुआ है। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा है कि इसका फ्यूचर क्या है। तो देखिए, फ्यूचर हम जब बात करते हैं, हमारा जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर बात होती है, हम देखते हैं कि कंपनी की आउटरीच क्या है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर का आने वाला दौर है, बहुत ज़बरदस्त इस वक्त अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, बहुत पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन जो कंपनीज इसके अंदर काम कर रही हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, जिस स्क्रिप्ट के अगेंस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहां पर आप अपने शेयर्स की परचेजिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो शेयर्स आपको अर्निंग पर शेयर उनकी क्या है, और वो आपको डिविडेंड की सूरत में, बोनस की सूरत में, राइट शेयर्स की सूरत में
कहां पर आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि इस वक्त जैसे हमने बात की थी रिजल्ट्स के दिन जब आएंगे तो टीआरजी एवेंसियोन के हवाले से हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या इसके अंदर, और इस वक्त जो कॉल्स आ रही होती हैं, जो वाइब्स आ रही होती हैं, वो तकरीबन इसकी कह रहे हैं कि 200 रुपए के ऊपर चला जाएगा, 250 रुपए के ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसके हवाले से किसी किस्म की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर हम बात करें कि ये इतना फंडामेंटली या टेक्निकली इतना स्ट्रांग है कि इसकी वाइब्स आ रही हैं। लेकिन अगर दूसरे एंड पर देखें OGDCL, आपका PPL, ये खामोश बैठे हुए हैं। क्या मसला हो सकता है, इसके बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे।